हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी 60,000 प्लस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म्स हो रहे हैं, उन्हें आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ये वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आप फुल डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा नोटिस रिलीज 23/12/2023 पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप टोटल वैकेंसी, यहाँ पर जितनी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट वो देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो यहाँ पर वो सारी डिटेल आप इस नोटिफिकेशन में आसानी से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 12th प्लस कोई भी फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो उम्र है 18 प्लस होनी चाहिए। एक साथ 2023 के अकॉर्डिंग इसकी गणना होगी। साथ ही यहाँ पर पुरुषों के लिए 22 साल अधिकतम उम्र रखी गई, जिसमें आपको 3 साल की छूट, ओबीसी और एससी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं महिलाओं के लिए 18 से 25 साल की आयु रखी गई है। इसमें भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल और एससी ओबीसी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। तो इसमें आप सारी डिटेल्स को नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको नोटिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसका अगेन से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आवेदन करने हेतु लिंक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारी ऑनलाइन वाली विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप सबसे पहले इस विंडो में जो डेट्स हैं 27 से हमारे फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 16 जनवरी 2024 तक फॉर्म होंगे। फ़ीस के लिए हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। 18 जनवरी 2024 तक फ़ीस अपनी सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी पर क्लिक करके वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद हम अपने OTP को वेरीफाई करते हुए लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे। उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और उसके बाद अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट लेंगे। कुछ भी अगर आपको टेक्निकल इशू आता है तो यहाँ पर आप टेक्निकल हेल्प डेस्क पर क्लिक करके 10 से 6:30 बजे तक इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको अपना व्यक्तिगत विवरण देना है। उसके बाद कुछ अदर सूचना है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता पूछी जाएगी और नीचे आपका एड्रेस वगैरह फिल होगा। तो फॉर्म में सबसे पहले आपको नाम भरना है। आवेदक का फर्स्ट नाम यहाँ पर आपको भरना है। जो भी नाम होता है वो आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी अंतिम नाम होता है वो यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का पूरे नाम में यहाँ पर जो भी आपका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम होता है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। अगर यहाँ पर केवल आपका सिंगल नाम होता है तो यहाँ पर लास्ट नेम में आपको कुछ फिल नहीं करना है और जो आपने फर्स्ट नेम में फिल किया है वही यहाँ पर आपको फुल नेम में भी फिल रहने देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि को सिलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर से। जन्म तिथि को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको फादर नेम भर देना है। जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना मदर नेम भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप रीटाइप कर देंगे और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी होती है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। सेम ईमेल आईडी को आप कंफर्म कर देंगे। उसके बाद राष्ट्रीयता में आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपका व्यक्तिगत विवरण है वो सफलतापूर्वक फिल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अन्य सूचनाएं देनी होंगी। इसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको ST, SC और OBC, EWS से जो रिलेटेड रिजर्वेशन है उसका लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको यस करना होगा। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा और उसके बाद जो भी राज्य होता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे में आपको SC, OBC और ST के लिए जो छूट मिल रही है उसमें आपको कुछ भी छूट नहीं मिलेगी। कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो इसे यस कर देंगे और यहाँ पर आपको अपने मूल निवास की डिटेल्स देनी होगी। हमारा मूल निवास जो है SDM द्वारा इशू होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मूल निवास में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा उप जिला अधिकारी। तो यहाँ पर आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसको आपको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जाति हमारी तहसीलदार द्वारा इशू होती है और हमारा मूल निवास
एसडीएम द्वारा इशू होता है। तो यहाँ पर आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जिस तारीख के लिए आपका मूल निवास इशू हुआ है यानी जारी हुआ है वो यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेनी है। वो डेट आपको मूल निवास में ही देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मूल निवास का आपको सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होता है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ पर आपसे श्रेणी पूछी जाएगी तो आप जनरल, SC, ST, OBC, EWS जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का विवरण नहीं देना है। उसके अलावा आप किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स देनी होगी। तो हमने OBC को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर OBC की डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे पहले हमारा जाति प्रमाण पत्र किसने इशू किया है, तो यहाँ पर आपको तहसीलदार सेलेक्ट करना है। मूल निवास में यहाँ पर आपको SDM और जाति प्रमाण पत्र में आपको तहसीलदार सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इशू डेट सिलेक्ट करनी है जाति प्रमाण पत्र की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना जो कि छोटा होगा नीचे साइड के लिए, वो आपको जाति प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद आवेदन संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाए क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारी हैं होते हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल्स को आपको नीचे फिल करना होगा, अदरवाइज इसे भी आपको नो कर देना है। क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है तो उसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी नो कर देंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इस अपने हिसाब से ये चारों डिटेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यता देनी होगी। इसमें सबसे पहले हमें अपनी हाई स्कूल की डिटेल्स, उसके बाद इंटर क्लास की डिटेल्स देनी होगी। डिटेल्स भरने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड फिल कर देना है। तो हाई स्कूल का बोर्ड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उत्तीर्ण करने का वर्ष और मंथ पूछा जाएगा तो वो आपके रिजल्ट में ही नीचे मेंशन होगा, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ नीचे डन पर क्लिक कर देना है। परिणाम की स्थिति में आपको पास सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर दर्ज कर देना है। प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र क्रमांक आपसे पूछा जाएगा तो वो आपको मार्कशीट में ही देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको देखकर अपना सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद सेम तरीके से आपको 12th क्लास की डिटेल्स को भी फिल कर देना है। सबसे पहले बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, परिणाम पास सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना रोल नंबर भरेंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे। उसके बाद आपसे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस पूछी जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास O लेवल होता है तो इसे यस करेंगे और O लेवल की डिटेल्स देंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। अगर आपने न्यूनतम 2 साल की प्रादेशिक सेना में काम किया तो उसे यस करेंगे और उसकी डिटेल्स देंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट होता तो उसे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। अब नीचे यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस यहाँ पर आपका जो भी लगता है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। फर्स्ट कॉलम में आपको अपना गाँव सिलेक्ट फिल करना है, सेकंड कॉलम में आपको पोस्ट लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका गांव और कस्बा जो भी लगता है वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पिन कोड दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका स्थायी पता पूछा जाएगा। अगर आपके दोनों सेम होते हैं तो सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे तो दूसरा एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लेना है। अगर आपकी सभी डिटेल्स ठीक होती है तो आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको सभी डिक्लेरेशन को टिक कर लेना है और नीचे कैप्चा को फिल कर देना है। कुछ भी डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक कर सकते हैं और उस डिटेल्स को ठीक करके दोबारा से प्रीव्यू देख सकते हैं। सभी डिटेल्स ठीक होती है तो सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पंजीकरण संख्या आ जाएगी। इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ ही आपके मोबाइल पर भी एक पंजीकरण संख्या भेज दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक्टिवेट थ्रू OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। साथ ही जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको SMS के थ्रू अभी एक OTP प्राप्त हुआ है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP दोनों ही मेंशन होंगी। 4 डिजिट का यहाँ पर OTP होगा, उस OTP को यहाँ पर दर्ज करेंगे, नीचे कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ आपको एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, वी विल नाउ टू रीडायरेक्ट द लॉगिन पेज, तो इसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर हमें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करना होगा। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब हमें अपनी 400 रुपये की फ़ीस का पेमेंट करना होगा। अगर आपका पेमेंट लंबित आता है
तो आपको भुगतान के लिए 2 दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आप यहाँ पर डेट्स में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए। इसी वजह से आपका पेमेंट जो है वेरिफिकेशन में कभी कभी समय लग सकता है। फीस का पेमेंट करने के लिए नीचे आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो इंटरनेट बैंकिंग, इसमें आप SBI से पेमेंट कर सकते हैं। अदर बैंक की इंटरनेट बैंकिंग को सिलेक्ट करके उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको UPI का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप चाहें तो UPI QR के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी UPI ID दर्ज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें QR से पेमेंट करना है तो UPI QR को सिलेक्ट करेंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा, जिसे आप फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे किसी से भी स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपको 400 रुपये की फ़ीस का पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम 3 मिनट मिलते हैं, तो आपको इसी 3 मिनट के अंदर QR को स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको वेट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट होगा वैसे ही यहाँ पर आप डायरेक्टली फोटो अपलोड वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर आपका पेमेंट अकाउंट से कट जाता है और पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको मैक्सिमम 2 दिन का वेट करना, आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोटिफिकेशन में बताई गई थी, आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी डिजी लॉकर का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा। तो अभी डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, तो आप मैनुअली अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप फोटो अपलोड करेंगे, जो कि 20 से 50 KB में, सिग्नेचर 5 से 20 KB में अपलोड करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, जो कि 20 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। OBC कैटेगरी, SC या फिर EWS जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। साथ ही यहाँ पर आपको अपना मूल निवास अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप 20 से 100 KB के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो एक एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अलग अलग अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने फोटो को सिलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। आपका फोटोग्राफ जो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। आपके सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। सेम तरीके से आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद यहाँ पर ग्रीन टिक लगकर आ जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप दोबारा से चूज फाइल पर क्लिक करके री अपलोड भी कर सकते हैं। सभी जगह ग्रीन टिक आने के बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर एप्लीकेशन टू उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपका फॉर्म जो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, जिसमें आपको लास्ट में आना है और यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर देना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद इजीली आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरीके से घर बैठे अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई सवाल रह जाता है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।